नारायण नारायण। ओम नमो शिवाय नमः। ओम नमो शिवाय नमः। ओम 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 गोविंदाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायण नमः। ओम गंगाधरते नमः। ओम गंगाधरते नमः। ओम गंगाधरते नमः। ओम शिवाय नमः। विष्णुवे नमः। सरस्वती नमः। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम रामदूताय अनंताय महाबलाय महाबलाय नमो नमः। ओम अंजनी सुताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गुरुवे नमः। गुरु गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रबुद्धजनों, आपके सामने मैं पुनः श्री विष्णु पुराण का श्लोक क्रमांक 9वां अध्याय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। 9वां अध्याय में आपके सामने ऋषि दुर्वासा जी के शाप से इंद्रदेव की पराजय, देवता और दैत्यों द्वारा शपथ मंथन और लक्ष्मी जी की उत्पत्ति का वर्णन विस्तार से प्रस्तुत करूंगा। नारायण नारायण। श्री पाराशर जी कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, श्री लक्ष्मी जी के संबंध में भी मैंने मरीच ऋषि से सुना था। वह संपूर्ण वृत्तांत में तुम्हें विस्तार से बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि ऐसे शुभ प्रसंगों को सुनने का अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता है। एक बार रुद्रावतार शंकर जी के अंश दुर्वासा जी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे और घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्राह्मण, उसकी गंध से सुवासित होकर वह वनवासियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उस उन्मत्त वृत्ति वाले विप्रत ने वह सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी मांगा। तब अति उन्मत्त वृत्ति वाले विप्रत से वह सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्र वाली कृष्णांगी विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम कर वह माला उसे सौंप दी। तत्पश्चात है मैत्रेय, ऋषि दुर्वासा जी ने यह माला अपने मस्तक पर डाल लिया और स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उसी समय उन्होंने अपने प्रिय ऐरावती हाथी को देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के समान वह मतवाली भौरों से गुंजायमान माला उसमें सिर से उतार कर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने वह माला हाथी के मस्तक पर डाल दी। उस समय ऐसी सोच हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो रही हो। उस मदोन्मत्त हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित हो उसे सूंघ सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मित्र, यह देखकर मुनिश्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी अति क्रोधित हुए और देवराज इंद्र को उसे इस प्रकार कहने लगे, अरे अमानी इंद्र, ईश्वर के मन में तू अंधा हो गया। तूने मेरी दी हुई सुभाषित पुष्पमाला का अपमान किया है। हे इंद्र, तूने मुझे प्रणाम भी नहीं किया, बड़ी कृपा की ऐसा भी नहीं कहा और न हाथ से प्रश्न होकर उसे अपने सिर पर ही रखा। अरे मूर्ख, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ मूल नहीं समझा, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र के निश्चय ही तू मुझे और ब्राह्मणों की समान समझता, इसलिए तेरे अम्मान ने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंक दिया, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन अति शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। हे देवराजन, जिसके क्रोधित होने पर संपूर्ण चार जगत भयभीत हो जाता है, उसने तूने इस प्रकार अपमान किया। श्री पार्षद जी बोले, तब तो इंद्र तुरंत ही ऐरावत हाथ से उतर कर निष्पाद मुनिश्रेष्ठ
दुर्वासा जी से क्षमा याचना करने लगे और बहुत ही विनती से विनम्रतापूर्वक विनय करके उन्हें प्रसन्न किया। तब उसके प्रणादि करने से प्रसन्न होकर मुनि से दुर्वासा जी उससे इस प्रकार कहने लगे। दुर्वासा जी बोले, हे इंद्र, मैं ऋषियों की तरह दयालु तो नहीं हूँ। मेरे अंतःकरण में क्षमा नाम का कोई शब्द ही का स्थान ही नहीं है। वे मुनिजन तो और ही हैं, मैं तो दुर्वासा हूँ। गौतमादि अन्य मुनिजनों ने व्यर्थ ही मुझे इतना मोह लगा दिया है, पर याद रख, मुझ दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा न करना ही है। दया मूर्ति वश आदि के बढ़ के स्तुति करने से तू इतना गर्वीला हो गया है कि आज मेरा भी अपमान करने को चला है। अरे यार, त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्वलित जटा कलाप और टेढ़ी वृत्ति को देखकर भयभीत न हो जाए। अरे इंद्र, तू बार बार क्षमा याचना की भी क्यों मांगता है? तेरे इस कहने सुनने से क्या होगा? क्या मैं तुझे क्षमा कर दूंगा? श्री पारसी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार वह कह दुर्वासा जी वहां से चलेगा और इंद्र भी अरावती चढ़कर अमरावती को चले गए। हे मैत्री, तभी से इंद्र सहित तीन लोग वृक्ष लता आदि के छीड़ हो जाने से स्त्रीहीन नष्ट भ्रष्ट होने लगे और तब से यज्ञों का होना भी बंद हो गया। तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया तथा लोगों ने दान देना बंद कर दिया। धर्मों में चित नहीं रहा। देवोत्तम संपूर्ण लोग लोभ के वशीभूत हो जाने से वह सामर्थ्यहीन हो गई और छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी लालित होने लगे। जहाँ सत्य तज होता था वहाँ लक्ष्मी रहती थी और सत्य लक्ष्मी का ही साथी है। स्त्रीहीनों में भला सत्य कहाँ है और बिना सत्य के गुण कैसे ठहर सकते हैं? बिना गुणों के पुरुष में बल सुर आदि सभी का अभाव हो जाता है और निर्मल तथा सशक्त पुरुष सभी से अपमानित होने लगता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की भी बुद्धि में तामसिकता आ जाती, बिगड़ जाती है, तामसिक कार्य करने लगता है। इस प्रकार लोग स्त्रीहीन और सत्य रहित हो जाने पर देव और दानव ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और सत्य विवश शून्य होने के कारण घर में देवताओं ने लोग वंश सत्यहीन देवताओं पर घोर युद्ध ठाना और अंत में देवताओं द्वारा देवता लोग परास्त हो गए। तब इंद्रादि समस्त देवगण अग्नि को आगे कर महाभा पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी ने उनकी कहा, हे देवगण, तुम परमेश्वर भगवान विष्णु की शरण में जाओ, जो संसार की उत्पत्ति, स्त्री और संहार के कारक हैं, किंतु वास्तव में कारण भी नहीं है, जो चराचर के ईश्वर, प्रजापतियों के स्वामी, सर्वव्यापक अनंत वजह हैं, तथा जो अजन्मा किंतु कार्य रूप में प्रणीत हुए प्रधान मूल प्रकृति और पुरुष के कारण हैं, एवं शरणागत वत्सल हैं। उनकी शरण जाने पर अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। श्री पाराशर जी बोले, हे मित्री, संपूर्ण देवतागणों से इस प्रकार कह लोक पितामह ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ श्री विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। नमामि सर्वे संस्थान मंत्रजमावयम् लोकिताम दादम वकासम मेदिनम। इस तरह देवताओं ने भगवान विष्णु की बहुत स्तुति की, प्रार्थना की और ब्रह्मा जी कहने लगे, जो समस्त अणुओं से भी अणु और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं से भी गुरु है, उन निखिल लोग विश्राम पृथ्वी के आधार स्वरूप आप प्रकाश अमित स्वरूप सर्वेशा अंत आज अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण सृष्टि जिनमें स्थित है, जिससे संपन्न हुई है, जो सर्वभूतिशा और पर पुरुष से भी घिरे परे हैं और मुक्ति प्राप्त करने हेतु तो योगी ध्यानी और तपस्वी जिनका दिन रात चिंतन करते हैं, जो सत्य आदि प्राकृतिक गुणों से रहित हैं, वे आदि पुरुष परमात्मा हमारे ऊपर प्रसन्न होवे। जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति, कला, काष्ठा, मूल आदि काल क्रम का विषय नहीं है, वे भगवान विष्णु चक्रधारी हम पर प्रसन्न होवे।
जो शुद्ध स्वरूप होकर भी उपाचार से परमेश्वर अर्थात लक्ष्मीपति कहलाते हैं। जो समस्त देवधारियों की आत्मा हैं, वे विष्णु भगवान हाथ पर प्रसन्न, जो कारणों का रूप हैं, तथा कारण के भी अति कारण हैं और कार के भी कार हैं, वे श्री हरि हम पर प्रसन्न हो। जो कार का विकार है, उसके कार का विकार जो स्वयं है, और जो उसके कार का भी कारभूत बच्चे के पुत्र आदि हैं, उसे हम प्रणाम करते हैं, प्रभु प्रणाम करते हैं। तथा जो जगत के कारण ब्रह्मांड और के कारक भूत पंचक के कारण पंच मात्रा के कारणों अहंकार हतादि का भी हेतु मूल प्रकृति है, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो भोक्ता और भोग के दृष्टा तथा सत्य और कर्ता का रूप स्वामी है, उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। जो विशुद्ध बोध स्वरूप नित्य अजन्मा अक्षय अव्यक्त और विकारी है, वह विष्णु का परम पद परम स्वरूप है, जो न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न किसी विशेषण का विषय है। वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परम पद, और हम उनको प्रणाम करते हैं, जिसके अजितांश अर्थात 10,000वें अंश के अजितांश में वह विश्व रचना की शक्ति में स्थित है, और जो परम स्वरूप है, उस अव्यय को हम प्रणाम करते हैं। नित्य युक्त योगीगण अपने पुण्य पपादि का क्षय हो जाने पर ओंकार द्वारा चिंतनी जिस अविनाशी पद का साक्षात करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसको देवगण मुनिगण शंकर और भी कोई नहीं जान पाया है। वही परमेश्वर श्री विष्णु का परम पद है, जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु शिव रूप शक्तियां हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। सर्वेश्वर है, सर्वभूतात्मन हे, सर्वस्वरूप हे, सर्वधार हे, अच्युत हे विष्णु। हम भक्तों को प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। श्री पाराशर जी बोले, ब्रह्मा जी के इन उद्धारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, प्रभु हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। हे जगत धाम सर्वगत अच्युत, जिसे ये भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं प्रभु, प्रणाम करते हैं। तदुपरांत ब्रह्मा और देवगणों के बोल चुकने पर बृहस्पति आदि समस्त देवस्य गण कहने लगे, जो परम स्तनी आदि यज्ञ पुरुष और पूर्वजों के भी पूर्व पुरुष हैं, उन जगत के रचयिता निर्विश परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार हे भूत भवेश यज्ञ मूर्तिधर भगवान है वह, हम सब शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और दर्शन दीजिए। हे नाथ, हमारे सहित जी ब्रह्मा जी, रुद्रों के सहित भगवान शंकर, 12 आदित्यों के सहित भगवान पूषा, अग्नियों के सहित पावक हैं अभी दोनों, अश्विनी कुमार, 8 वसु, समस्त मरुगुण, साधगण, श्रेय तथा देव इंद्र के सभी देवगण देव सेना से पराजित होकर अति पूर्णतः आपकी शरण में आए प्रभु, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। श्री पाराशर जी कहने लगे, हे मनुष्य, इस प्रकार स्थिति की जाने पर शंख चक्रधारी भगवान परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हुए। उस शंख चक्र गदाधारी उत्कृष्ट तेजो राशि में पूर्ण दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह आदि समस्त देवगणों अति विनय पूर्वक प्रणाम कर सो बस आश्चर्यचकित हो उन कमल नयन भगवान की प्रार्थना करने लगे। देवगण बोले, हे विभु, हे प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप निर्विशेष हैं, तथा भी आधा ही ब्रह्मा है, आप ही शंकर हैं, आप ही इंद्र, अग्नि, पवन, वरुण, सूर्य, यमराज भी आप ही हैं प्रभु। तथा आपके समूह जो कुछ यह देवताओं का समुदाय है, जगत दृष्टा, वह भी आप ही हैं, क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं। आप ही यज्ञ हैं, आप ही विष्टाकार हैं, तो आप ही ओंकार हैं, आप ही प्रजापति हैं। हे सरत्मना, विद्या वेद संपूर्ण संसार आप ही का स्वरूप है। हे विष्णु, दैत्यों से पराजित होकर हम व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं प्रभु। हे सर्वस्वरूप, आप हम पर प्रसन्न होइएगा और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिएगा अर्थात शक्तिमान कीजिएगा। हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले
आपकी शरण में नहीं जाता है तभी तक उसमें दीनता, इच्छा, मोह, दुख आदि लिप्त रहते हैं। हे प्रसन्नात्मन, हम शरण में आए हैं और हम पर आप प्रसन्न हुई है ईश्वर। अपनी शक्ति से हम सब देवताओं के खोए हुए प्रकाश को फिर बढ़ाइएगा प्रभु। श्री पार्षद जी बोले, विनीत देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना की जाने पर विश्वकर्मा भगवान विष्णु प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर से बढ़ाऊंगा। तुम इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम देवताओं के साथ संपूर्ण ओछियाँ लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो और मंद्राचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाकर देव राक्षसों सहित मेरी सहायता से मत कर अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति का अवलंबन कर देवों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल के समान भाग पाएंगे। समुद्र के मथने पर से जो भी अमृत निकलेगा उसका पान करने पर तुम शक्तिमान और अमर हो जाओगे। हे देवतागण, तुम्हारे लिए मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे तुमसे देश करने वाले देवताओं को अमृत नहीं मिल सकेगा और उसके समय के समुद्र मथन का ही क्लेश ही आ पाएगा। पार्वती बोले, तब देवतागण उनके देवता भगवान विष्णु के कहने पर सभी देवतागण दैत्य से मिलकर के अमृत प्राप्ति के लिए व्रत करने लगे। देवता, राक्षस, देवताओं ने अनेक प्रकाश की ओछियाँ लाकर उन्हें सरस्वती में आकाश से निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला और मंद्राचल को मथानी बनाकर वासुकी को नाग की नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत बनना शुरू कर दे। श्रीहर ने जिस तरह वासुकी की पूछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर का मुख था उस ओर देवताओं को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलने वाली प्रचंड ज्वाला से राक्षस दैत्यगण झुलसने लगे, तेजहीन हो गए। उसी श्वास वायु से विशुद्ध हो मेघों के पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। हे महामुनि, भगवान स्वयं कुर्म का धारण करके अर्थात कछुआ का रूप धारण करके क्षीर सागर में घूमते हुए मंद्राचल के आधार हुए और वहीं चक्र गदाधर भगवान विष्णु अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से देवताओं में मिलकर नागराज को खींचने लगे थे। तत्परंत है मनुष्य एक अन्य विशाल रूप से जो देवताओं को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव के ऊपर से जो पर्वत को दबा रखा था, भगवान श्रीहरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से देवताओं को बल बढ़ा रहे थे। इस बार देवता दानव द्वारा क्षीर सागर के मथे जाने पर पहले हवि यज्ञ सूर्य पूजता कामधेनु उत्पन्न हुई। हे महामुनि, उसे देखकर देवता दानवगण अत्यंत प्रसन्न हुए और उसकी उचित खिंचाने से उनकी टकटकी सी बन गई। फिर स्वर्गलोक में यह क्या है वह क्या है इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्ध के सामने मध्य से घूमते हुए नेत्रों वाली वाणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन करने पर सागर से अपनी सुगंध से त्रिलोक को सुगंधित करने वाला था सुंदरियों का आनंद वर्धक कल वृक्ष उत्पन्न हुआ है। मैत्रेय, तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और राता आदि गुणों से युक्त अद्भुत अप्सराओं की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्षीर सागर से ही चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, जिससे शंकर जी ने अपने माथे 30 पैर ग्रहण कर लिया। इसी बार क्षीर सागर से हलाहल विष्णु निकला, जिसके प्रभाव से तीनों लोक के प्राणी संतप्त होने लगे। देवता और देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। फिर भगवान शिव प्रकट होकर उस महागंगा विष को पी गए, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धनतरी अमृत से भरा कमंडल लिए प्रकट हुए। हे मैत्रेय, उस समय मुनिगण के सहित समुद्रित दानवगण स्वतचित होकर अति आनंद हुए। तदबाद हाथ में पुष्पमाला से शोभित कमल पुष्पासन विराजमान स्फुट कांति में श्री लक्ष्मी जी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर सागर से प्रकट हुए। उस समय देवता और देवगण लक्ष्मी जी को देखकर अति प्रसन्नता पूर्वक से सुख द्वारा उसकी स्तुति करने लगे तथा विश्वावसु आदि गंधर्व गण उनके सम्मुख गान और नतासी आदि अप्सराएं नृत्य करने लगे
उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं प्रकट हुई और दिग्गजों ने स्वर्ण कलशों से भरे हुए उनके निर्मल जल से सर्वलोक में श्री लक्ष्मी जी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने की मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला वस्त्र धारण कर दिव्य जल से स्नान कर दिव्य आभूषण विभूषित लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं को देखते देखते विष्णु भगवान के वस्त्र में विराज होंगे। ओम लक्ष्मीपते नमः। हे मित्र, श्रीहरि के वस्त्र में विराजमान लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अचानक अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त हुई और हे महामुने, लक्ष्मी जी से पृथक होने कारण भगवान विष्णु के विरोधी विप्रचित आदि देवगण परम उद्विग्न हुए। तब उस महाबलवान देवताओं ने श्री धन्वंतरि जी के हाथों से वह अमृत कलश छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः स्त्री मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानों को मोहित करके उनसे यह कमंडल लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवतागण उस अमृत को पी गए। इससे देत लोग अति तीखे खड़ग आदि शस्त्रों में सूचित हो उनके ऊपर टूट पड़े, किंतु अमृतपान के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारी काटी देवताओं की संपूर्ण सेना दिशाओं में भाग गई और कुछ पाताल लोक में चली गई। फिर देवगण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले की तरह स्वर्ग में शासन करने लगे। हे मुनिषेठ, उस समय से प्रखर तेज युक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अंतारगण भी अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर चित्तशाली भगवान अग्नि अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई। हे दिव्योत्तम लोक की स्त्री संपन्न हो गई। देवताओं में से इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए। इसके प्राण ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देवराज का अधिकार पाया और राजसिंहासन अरुण हो पद हस्तना श्री लक्ष्मी जी की स्त्री की। देवराज इंद्र बोले, संपूर्ण लोगों की जननी विकसित कमल के जैसे नेत्रों वाली भगवान विष्णु को स्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है, तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमलामुखी कमल प्रिया श्री कमला देवी की मैं स्तुति करता हूँ। हे जगत जननी, तुम सिद्धि हो, सुधा हो, स्वाहा हो, स्वादा हो, त्रिलोकी को प्रकट करने वाली हो। तुम ही संध्या रात्रि प्रभा विरोध मेघ श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या महाविद्या उपासना गुह विद्या तुम ही हो। हे माते, तुम्हें मुक्ति फलदायिनी आत्म विद्या हो। हे देवी, तुम तर्क विद्या वेद शिल्प वाणिज्य आदि और राजनीति में तुम ही हो। हे तुम्हारे द्वारा अपने शांत और रूपों से वह संसार में व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारी अतिरिक्त संपूर्ण सृष्टि में कोई ऐसी नारी नहीं जो परम पद भगवान विष्णु की प्रिय और योगी जनों द्वारा वंदनीय हो। हे माते, तुम्हारी त्याग करने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी। अब तुम्हारी कृपा से ही उसे पुनर्जीवन मिला है। हे जगत जननी, स्त्री पुरुष पुत्र गए धन धान तथा सुख विभव से सभी सदा आप ही की कृपा से मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के शरीर आरोग्य ऐसा सत्य पुरुष का नाश सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोगों की माता हो और जगदाधिदेव भगवान श्री हरि पिता है। हे माते, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सगल जगत व्याप्त है। हे सर्व पावनी माते श्री, हमारे खजाने पशुशाला गृह भोग सामग्री शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागें, अर्थात इनमें भरपूर रहें। हे विष्णु वत्सल निवासनी, हमारे पुत्र स्वाद पशु भूषण आदि को आप कभी न त्यागें। हे माते, जिन मनुष्यों को तुम त्याग देती वह सत्य शोध शील आदि गुण से हीन हो जाते हैं। देवी, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि हो वह प्रशंसनीय और गुणी हो जाता है, धन से पूर्ण हो जाता है, वही कुलीन विद्वान तथा वही शूरवीर और पराक्रमी।
है विष्णुप्रिय, हे जगन जननी, तुमने जिस से विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण आगुण रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो स्वयं ब्रह्मा जी असमर्थ होते हैं, फिर मैं क्या हूँ। अतः है कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे कभी न त्यागे। श्री पार्षद जी बोले, जिससे इस प्रकार समय श्री के आने पर सर्वभूतस्था श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते इंद्र से इस प्रकार बोले। लक्ष्मी जी बोले, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तेरे स्रोत से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो भी अभिलाष हो वही वर मांग लो, मैं तुम्हें वर देने के लिए ही आई हूँ। इंद्र ने कहा, हे माते, यदि आप वरदान देना चाहती हैं और मैं भी यदि वरदान पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वरदान यह दीजिए कि आप त्रिलोकी को कभी न छोड़ें, और हे माते, समस्त समय दूसरा वरदान मुझे दीजिए कि जो कोई आपकी स्रोत से स्तुति करे उसका आप कभी भी छोड़ेंगे नहीं। श्री लक्ष्मी जी कहने लगे, जिससे इंद्र, मैं अवश्य त्रिलोकी को कभी नहीं छोड़ूंगी। इस रोज से प्रसन्न होकर तुझे यह वरदान देती हूँ कि जो कोई मनुष्य प्रातः काल सायकाल के समय इस स्रोत से मेरी वंदना करेगा उस समय कभी नहीं त्यागूंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मित्रे, इस प्रकार पूर्व काल में महाभाग लक्ष्मी जी ने देवराज इंद्र और स्त्रोत रूपी वंदना से संतुष्ट होकर उन्हें ये वरदान दिए। लक्ष्मी जी पहले भृगु जी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से हुई थी, फिर अमृत मंथन के समय देवदानों के प्रयत्न से समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवादिदेव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार ग्रहण करते हैं तब तब लक्ष्मी जी भी उनके साथ ही अवतारित होती हैं। जब श्री हरित रूप हुए तो वे फिर पद्म से फिर उत्पन्न हुई, पद्मा कहलाए था। जब वे परशुराम हुए तो पृथ्वी हुई, और श्री हरि के नाम राम होने पर सीता जी हुई, कृष्ण अवतार में रुक्मणी जी हुई। इस प्रकार अन्य अवतारों में भगवान से कभी पृथक नहीं होती हैं। भगवान के देव रूप होने पर ये देव शरीर धारण करती हैं और मत्स्य होने पर मानवीय रूप में प्रकट हो जाती हैं। विष्णु भगवान के शरीर के अनुरूप ही अपना शरीर बना लेती हैं। जो मत्स्य लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अतः पड़ेगा, उसके घर में तीनों कुलों के रहते हुए कभी लक्ष्मी का नाश नहीं होगा। हे मने, जिन घरों में लक्ष्मी जी के स्रोत का पाठ होता है उन्हें कले के आधारभूत दरिद्रता देवी कभी नहीं ठहर सकती। हे ब्राह्मण, तुमने जो मुझसे पूछा था वह पहले भृगु जी की पुत्री होगा, फिर लक्ष्मी जी शेष से कैसे उत्पन्न हुई, सो मैंने तुमसे यह सब प्रतान कह दिया। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई लक्ष्मी जी की स्त्री सकल विभूतियों की प्राप्ति के कारण जो लोग इसका नित्य पाठ करके नित्य नहीं आती है। तो मेरे भक्तजनों, आपने नवाध्याय का विस्तृत वर्णन किया है और आपको तो ज्ञान प्राप्ति हो गया होगा कि जो भी योग वस्तु होती है, योग जो उसके योग है उसी देना चाहिए, वरना जो अयोग के हाथ में यदि वो वस्तु पड़ जाती है तो उसके लिए कोई महत्वहीन हो जाती है। इसलिए आप जिस भी वस्तु को दें, यदि आप दान देते हैं तो योग ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए, अयोग व्यक्ति को कभी दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो पाप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आपने को ज्ञान होगा कि दुर्वासा जी की अमूल वस्तु इंद्र के पास आए, किंतु इंद्र ने उसका महत्व को अनदेखा कर दिया, उसका तिरस्कार कर दिया, तो अंत में उसको दुर्वासा ऋषि के श्राप भोगना पड़ा और स्त्रीहीन हो गए, लक्ष्मीहीन हो गए, पापाचार बढ़ गया और राक्षसों के द्वारा, दैत्यों के द्वारा वे क्षीण होकर परास्त हो गए। तो वह भगवत भगवान विष्णु की शरण में जानी पड़ी। तब भगवान विष्णु ने उपाय बताया समुद्र मंथन का। तब राक्षसों से सलाह लेकर उनने समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन में जो अमृत मिला, विष्णु जी ने माया रचकर उस अमृत को देवताओं को पान करा दिया और तब देवता राक्षसों को परास्त कर सके और अपने इंद्रासन को प्राप्त सके। तो इससे ये हमें सीख मिलती है
कि हमें सदा सतर्क रहना चाहिए और मूल्यवान वस्तु का जो महत्व जानता हो, जिस भेंट को उसको भेंट का महत्व जानता हो, जो योग हो, उस योग को ही देना चाहिए ताकि उस वस्तु को धारण कर सके। तो अब आपके सामने कल पुनः 10वां अध्याय लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक हम भगवत भजन के कुछ बोल भगवत कृपा से अपने मुखारविंद से कुछ कह सकूं, कुछ ऐसी समर्थ प्रभु दे तो मैं आपको कुछ लफ्ज भगवान के सुना सकूं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल मनवा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल मनवा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल मनवा, हरि 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 बोल मनवा, हरि बोल मनवा, हरि बोल मनवा। काहे तू भटके मनवा, काहे तू भटके मनवा, हरि बोल मनवा। ये दुनिया तो आनी जानी है, ये दुनिया तो आनी जानी है, ये दुनिया तो आनी जानी है, बनेगी ये धर्मशाला है, 4 दिनों का मेला है, फिर कहाँ तेरा ठिकाना है। हरि बोल मनवा, हरि बोल मनवा, हरि बोल। तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या दृढ़म, तुम्हें शरणं शांताकारं विषादधारं गगन सदृशं वेगवर्णं सुमांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिजानकं वन्दे विष्णुं भवहरं लोकनाथं त्रायणम्। ॐ विष्णवे नमे नारायणाय नमः, लक्ष्मीपते नमः, सर्वेभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति 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 शांति। वनस्पति शांति ग्रह शांति तृष्णा शांति क्रोधा शांति लोभा। ओम शांति शांति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। हे प्रभु हे आनंद कंदमय, जो भी मेरे द्वारा त्रुटि हुई हो अनजाने अनजाने में उन्हें क्षमा करे प्रभु। जनामि प्रभु शांति। राधे राधे कृष्णा कृष्णा। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। जय